नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकाउंट्स पॉइंट पर, जहां हम जीवन के रहस्यों को ज्योतिष की नजर से देखते हैं। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम जानेंगे कि मिथुन राशि में सूर्य के 12 घरों में क्या प्रभाव होते हैं। यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि सूर्य, जो ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक है, मिथुन राशि के जातकों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है जब वह अलग अलग घरों में गोचर करता है। क्या यह उन्हें धनवान बनाता है? क्या यह उन्हें प्रेम में सफलता दिलाता है, या फिर यह उन्हें करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है? इस वीडियो में हम हर घर के प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। हर घर की अपनी कहानी होगी, अपने उतार चढ़ाव होंगे, और हम उन सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक सफर। पहला घर, जिसे लग्न भाव भी कहा जाता है, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और जीवन के प्रति दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य मिथुन राशि के पहले घर में होता है तो यह जातकों को एक चुंबकीय व्यक्तित्व प्रदान करता है। ऐसे लोग ऊर्जावान, बुद्धिमान और बातूनी होते हैं। नए विचारों के प्रति उनकी जिज्ञासा और सीखने की ललक उन्हें दूसरों से अलग करती है। यह स्थिति उन्हें स्वतंत्रता प्रेमी भी बनाती है, जो अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। हालांकि कभी-कभी यह स्वतंत्रता की चाह थोड़ी जिद में भी बदल सकती है। ऐसे में जरूरी है कि धैर्य और समझदारी से काम लिया जाए। कुल मिलाकर पहले घर में सूर्य की उपस्थिति मिथुन राशि के जातकों को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करती है। दूसरा घर धन, वाणी और पारिवारिक जीवन से जुड़ा होता है। जब सूर्य इस घर में मिथुन राशि में स्थित होता है तो यह जातकों को वाणी का वरदान देता है। ऐसे लोग अपनी बातों से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। यह स्थिति उन्हें वित्तीय मामलों में भी चतुर बनाती है। नए नए तरीकों से धन कमाने की कला इन्हें बखूबी आती है। हालांकि कभी-कभी यह लोग अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों से बचना ही उनके लिए बेहतर होगा। तीसरा घर साहस, संचार और भाई बहनों का घर माना जाता है। सूर्य का इस घर में होना मिथुन राशि के जातकों को साहसी और निडर बनाता है। ऐसे लोग चुनौतियों का सामना डटकर करते हैं और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं। यह स्थिति उन्हें लेखन, पत्रकारिता या किसी भी तरह के संचार के क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। अपने भाई बहनों के साथ इनका रिश्ता मधुर रहता है और वे एक दूसरे का साथ निभाते हैं। चौथा घर माता, घर परिवार और सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य इस घर में मिथुन राशि में होता है तो यह जातकों को अपने घर और परिवार के प्रति समर्पित बनाता है। ऐसे लोग अपने घर को स्वर्ग बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। माता के साथ इनका गहरा और भावनात्मक रिश्ता होता है। हालांकि कभी-कभी यह अपने परिवार के लिए अधिक ही चिंतित रहते हैं, जो उनके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। पांचवा घर शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों का घर होता है। सूर्य का इस घर में होना मिथुन राशि के जातकों को बुद्धिमान और रचनात्मक बनाता है। ऐसे लोग अपनी शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। यह स्थिति उन्हें प्रेम संबंधों में भी भाग्यशाली बनाती है। हालांकि कभी-कभी यह लोग अपने प्रेम संबंधों को लेकर अधिक ही भावुक हो जाते हैं, जिससे उन्हें निराशा का सामना करना पड़ सकता है। छठा घर सेवा, स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा का घर होता है। सूर्य का इस घर में होना मिथुन राशि के जातकों को मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। ऐसे लोग अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं और उसे पूरी लगन से करते हैं। यह स्थिति उन्हें स्वास्थ्य के मामले में भी मजबूत बनाती है। हालांकि कभी-कभी यह लोग जरूरत से ज्यादा काम कर लेते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। सातवां घर जीवन साथी, साझेदारी और व्यापार का घर होता है। सूर्य का इस घर में होना मिथुन राशि के जातकों को आकर्षक व्यक्तित्व और अच्छे जीवन साथी का वरदान देता है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी के साथ एक मजबूत और प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाते हैं। यह स्थिति उन्हें व्यापार में भी सफलता दिला सकती है। हालांकि कभी-कभी यह लोग अपने जीवन साथी पर हावी होने की कोशिश करते हैं, जो रिश्ते में दरार का कारण बन सकता है। आठवां घर आयु, रहस्य और अचानक होने वाली घटनाओं का घर होता है।
सूर्य का इस घर में होना मिथुन राशि के जातकों को रहस्यमय और गूढ़ विषयों में रुचि दिलाता है। ऐसे लोग अनुसंधान, ज्योतिष या किसी भी तरह के रहस्य को सुलझाने में रुचि रखते हैं। यह स्थिति उन्हें दीर्घायु भी प्रदान करती है। हालांकि कभी-कभी यह लोग अनावश्यक चिंता और भय से घिरे रहते हैं, जो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। 9वां घर भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का घर होता है। सूर्य का इस घर में होना मिथुन राशि के जातकों को धार्मिक और आध्यात्मिक बनाता है। ऐसे लोग धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यह स्थिति उन्हें विदेश यात्रा के अवसर भी प्रदान करती है। कुल मिलाकर 9वें घर में सूर्य की उपस्थिति मिथुन राशि के जातकों को एक सफल और संतुष्ट जीवन प्रदान करती है। चैप्टर 10। 10वां घर करियर, मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का घर होता है। सूर्य का इस घर में होना मिथुन राशि के जातकों को महत्वाकांक्षी और कर्मठ बनाता है। ऐसे लोग अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और उच्च पद प्राप्त करते हैं। यह स्थिति उन्हें समाज में मान सम्मान भी दिलाती है। हालांकि कभी-कभी यह लोग अपने करियर को लेकर इतने ज्यादा उत्साही हो जाते हैं कि अपने परिवार और स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। चैप्टर 11। 11वां घर आय, लाभ और सामाजिक कार्यों का घर होता है। सूर्य का इस घर में होना मिथुन राशि के जातकों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाता है। ऐसे लोग नए-नए स्रोतों से धन कमाने में सक्षम होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहती है। यह स्थिति उन्हें सामाजिक रूप से भी सक्रिय बनाती है और वे समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कुल मिलाकर 11वें घर में सूर्य की उपस्थिति मिथुन राशि के जातकों को एक सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करती है। चैप्टर 12। 12वां घर मोक्ष, वैराग्य और आध्यात्मिक उन्नति का घर माना जाता है। सूर्य का इस घर में होना मिथुन राशि के जातकों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करता है। ऐसे लोग भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा आध्यात्मिक शांति की तलाश में रहते हैं। यह स्थिति उन्हें ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं की ओर आकर्षित करती है। हालांकि कभी-कभी यह लोग जरूरत से ज्यादा एकांत प्रिय हो जाते हैं और दुनिया से कटे-कटे रहते हैं, जो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। उत्तरों तो दोस्तों, यह थी मिथुन राशि के 12 घरों में सूर्य के प्रभाव की जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल अकाउंट्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।